पाक अफगान तुर्खाम तजारती गुजरगाह तजारत के लिए खोलने की तैयारियां। अगले 24 से 48 घंटों में पाक अफगान सरहद खुलने का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ के हुक्काम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया। कस्टम्स हुक्काम ने अमले को फौरी तौर पर तुर्खाम टर्मिनल पर हाजिर होने का हुक्म दे दिया। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स तुर्खाम टर्मिनल पहुंचा दिए गए। तुर्खम सरहदी गुजरगाह 8 रोज़ कबल पाक अफगान कशीदगी के बायस बंद कर दी गई थी। अफगान सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान की तरफ भी सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर तुर्खम सरहद पर पहुंच गए हैं। उन्हें भी इत्तला मिली है कि बॉर्डर खोला जा रहा है। जंगबंदी का मुआहदा हो गया। पाक अफगान तजारत दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाह इस्तेमाल कर सकेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी ख़त्म करना है। दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, उम्मीद है दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। मुआहदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्किया की सालिसी से हुआ। मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास इस्तांबुल में होगा। दहशत गर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी के मुआहदे पर सऊदी अरब और चीन का खैर मकदम। सऊदी अरब दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाकाई सलामती को ख्वाह। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा ना हों। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कतर और तुर्की के तामीरी और अमली किरदार को भी सराहा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत को फेंटी लगाई और आज वो दुनिया में अकेला है। पाकिस्तान ने भारत के बाद अफगानिस्तान को भी करारा जवाब दिया। फील्ड मार्शल ने 23 जनाजे उठाने पर कहा कि बस बहुत हो गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को घुसकर मारा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि सालिसों के सामने कहा गया कि अफगानिस्तान से हमला नहीं होगा। मुज़ाकरात की ख्वाहिश अफगानिस्तान की थी। मार खाने के बाद पाकिस्तान की शर्त मनोअन मान ली गई। भारत अफगान तालिबान और TTP को करोड़ों डॉलर्स देता है। यूरोपीय यूनियन में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को वापस भेजने का उसूली फैसला। जिन अफगान शहरियों की पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी उन्हें मुल्क से निकाला जाएगा। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान ने ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेल्जियम समेत 20 यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय कमीशन को खत लिखा था। पहले दौरे हुकूमत में मोदी के करीब समझे जाने वाले ट्रम्प अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की अस्करी और सिफाती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद किया। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत के पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो गई। तज्जियाती रिपोर्ट में तज्जियाकार फरीद ज़करिया का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रम्प ने अमरीका और भारत के माबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया।
किसी जगह सैलाब आ जाए तो पूरा साल रोते हैं। मुतासिरीन की मदद के लिए ना रोना धोना किया और ना ही दुनिया के सामने हाथ फैलाया। किसी से पैसा नहीं मांगा। सैलाब आया तो मुतासिरीन के लिए रिलीफ का काम अपने बजट से किया। हुकूमत का पैसा पंजाब के अवाम के काम ना आए तो किस काम का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासिरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत ने अवाम की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा। मेरी मौजूदगी में पंजाब के अवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। 100 अरब रुपए सैलाब मुतासिरीन के लिए रखे हैं। एक दिन में ATM से 3 लाख रुपए निकाले जा सकेंगे। आज लोग पंजाब के शहरों की मिसाल देते हैं। उन शहरों में ग्रीन बस चली जहां कभी बस तक न चली थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि सनअत और ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीजन इस्लाहाती सिफारिशात तैयार करे। सनअती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे और मौसर पॉलिसी तश्कील दी जाए। सनअतकारों और सरमायाकारों को सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। पावर डिवीजन ने वज़ीर-ए-आज़म को बिजली की पैदावार इस्लाहाती पैकेज पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अमन अमान पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी को पहुँचाया गया। मुल्की मईशत के लिए स्टेट बैंक से बड़ी खुशखबरी आ गई। मुल्की करंट अकाउंट खसारे से सरप्लस में आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट सितंबर में $110 मिलियन सरप्लस रहा। अगस्त में 32 करोड़ 50 लाख डॉलर खसारे में था। माहिरीन के मुताबिक बरामदात ना बढ़ने के बावजूद करंट अकाउंट सरप्लस होना बड़ी बात है। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। हम अपने हल्फ के पाबंद हैं। हम सब कौम को जवाबदेह हैं। हम आइन के मातहत हैं और उनकी गाइडेंस चाहते हैं। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस अमीरुद्दीन के रिमार्क्स। वकील अकरम शेख ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरी दरख्वास्त है 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। मफादात के टकराव का मामला जजेस पर छोड़ता हूँ। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए। अगर कहा जाए कि फुल कोर्ट में बैठें तो हम आइनी बेंच की टोपी उतार कर दूसरी पहन लेंगे। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा ख्वाहिश है 24 जज ये केस सुन लें, लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। आपकी ख्वाहिश हो तो ऐसे है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद। अलीमा खान समेत 11 मुलज़िमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर तीसरी बार नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। रावलपिंडी पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। दहशत गर्दों से मरऊब नहीं हूँ। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानें की कुर्बानी दी।
हमारे डॉक्टर्स और असातिज़ा को शहीद किया गया। वज़ीर आला सरफराज भुट्टो का बलूचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाहिम को नाकारा बना रही हैं। रवा साल दिसंबर में ईवी टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं, जिसमें खवातीन ड्राइवर्स भी मौजूद होंगी। बिलावल भुट्टो की हिदायत से ज़्यादा बसें सड़कों पर लाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम समझते हैं कि इस वक्त कराची के शहरियों को मसाइल का सामना है। कराची के जितने मसाइल हैं तरजीह बुनियादों पर हल कर रहे हैं। मुख्तलिफ मंसूबों में ताख़ीर के कुछ असबाब हैं। इजराइल को तस्लीम करने की बात करना फ़लस्तीन की नफ़ी है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अमरीकी सदर नेतन्याहू के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, जबकि आलमी अदालत उसे जंगी जराम का मुर्तकब करार देकर गिरफ्तारी का हुक्म दे चुकी है। सवाल किया कि अगर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चल सकता है तो नेतन्याहू पर क्यों नहीं। 40 फ़लस्तीनियों का खून बहाने के बाद इसराइल ने जंग बंदी मुआहिदा बहाल कर दिया। सिहोनी अफवाज की फ़िज़ाई कार्रवाई में खैमों और नसीरात कैंप को निशाना बनाया गया। जंग बंदी नाफिज होने के बाद गज़ा में 98 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमले हमास के एहलकारों पर हमलों के जवाब में किए गए। हमास ने इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए वाज़ेह कर दिया कि इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। हमास रहनुमा की सरबराही में आला सतही वफ़द काहिरा पहुँच गया, जहाँ वो सीज़फायर मुआहदे पर अमल दरामद के मामलात पर मिस्री हुकाम के साथ बातचीत करेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेनिस, ट्रंप के दामाद और खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ गजा जंगबंदी मुआहिदा बचाने के लिए इसराइल रवाना हो गए। जैरेड कृष्णर का कहना है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास मुआहिदे के तहत वादों पर अमल कर रही है। हिंदू बरादरी आज अपना सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। सदर और वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। सदर ने कहा दिवाली अंधेरे पर रोशनी, बदी पर नेकी के गलबे की अलामत है। वज़ीर आज़म हाउस में पहली बार दिवाली की तकरीब के खिताब में वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि दिवाली पर पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की गिरह कदर खिदमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने मुआशरे में तनाव पर फ़ख्र करते हैं। पाकिस्तान में अकायद का तनाव हमारे लोगों के दरमियान इत्तेहाद का हकीकी ज़रिया है। कराची के इलाके नागन चरंगी के करीब नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से 2 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या टारगेट किलिंग लगता है। मकतूलेन इतर जाय नमाज तस्बीह फ़रोग़ करते थे। मकतूल नौजवान अबू बकर हाफिज़ कुरान और 6 बहन भाइयों में 74 नंबर पर था। मकतूल शाह अहमद पीरज़ादा आलिम दीन थे। दोनों की नमाज जनाजा नागन चरंगी सिद्दीक अकबर मस्जिद में अदा कर दी गई। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इंटरपोल की मदद से घरों में वारदातें करने वाले मासी गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरपोल ने मुल्जिम इमरान को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक इमरान मुख्तलिफ शहरों में घरेलू मुलाजमाओं के जरिए चोरियों में मुलविस था। मासियाँ घरों में काम हासिल करके सोना और नकदी चोरी करती थीं। पुलिस का कहना है कि इमरान मासियों को ट्रांसपोर्ट समेत दीगर सहूलियात फराहम करता था। मुल्जिम चोरी के पैसों से आज़ाद वीज़ा लेकर सऊदी अरब फरार हो गया था। इमरान के गैंग की 2 ख़वातीन पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट पहले रोज़ खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन के साथ दूसरे रोज़ खेल का आगाज़ करेंगे। मामूल हक 17, बाबर आजम 16,
मोहम्मद रिजवान 19 और अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान शान मसूद ने 85 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक के साथ दूसरी विकेट पर 111 रन की शराकत बनाए। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और इंग्लिश फुटबॉल लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल के होम ग्राउंड पर 10 साल में पहली फतह अपने नाम की। एस्टन विला ने टॉटनहम हॉटस्पर को 2-1 से ज़ेर किया। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने गेताफे के खिलाफ 1-0 से फतह समेटी। मैच का वाहिद गोल फ्रेंच स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने स्कोर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।